अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर उठाए फिर सवाल, कहा वज़ीर आज़म के नए तजुर्बे से मुल्क की सलामती और नौजवानों को मुस्तकबिल है ख़तरे में। द्रौपदी मुर्मू ने नए सदर जमहूरिया का हलफ लिया, बनी मुल्क की पहली और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया। सावरकर की 50,000 की इमदाद ठुकराई मगर मुसलमानों के खिलाफ खड़े नहीं हुए चंद्रशेखर आज़ाद। मारूफ अदीब यशपाल ने अपनी किताब में किया दावा। हुब्बुल वतनी साबित करने का सुनहरी मौका दे रही सरकार, घरों और दुकानात पर 13 से 15 अगस्त के दरमियान परचम लहराने की अपील। और हम जिन्स परस्ती के संगीन नताइज मंजराम पर, मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 400 से तजावुज़। अग्निपथ स्कीम के तहत फ़िज़ाइया में अग्निवीरों की भर्ती का इम्तिहान इतवार से शुरू हो चुका है, जिससे कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की तजुर्बा के इस नए तजुर्बे से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों ही ख़तरे में है। इस स्कीम के ऐलान के बाद से ही मुल्क में नौजवानों ने मुजाहरे किए और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की। अपोजिशन इस स्कीम पर लगातार मरकज़ को घेर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हर साल 60,000 फौजी रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पर हज़ारों की तादाद में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर आज़म की तजुर्बा के इस नए तजुर्बे से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों ख़तरे में हैं। द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के बतौर हलफ लिया। वो मुल्क की दूसरी खातून और क़बायली बिरादरी की पहली लीडर है जो मुल्क के इस आला तरीन आइनी ओहदे पर पहुँची है। चीफ जस्टिस अनवीर रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। द्रौपदी मुर्मू आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली मुल्क की पहली और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया है। उन्होंने सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद की मियाद पूरी होने के बाद यह ओहदा संभाला है। हलफ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ सिफारती मिशनों के सरबराहान और मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA के रुकन और मारूफ अदीब यशपाल ने अपनी स्वाने उम्री संघावलोकन में लिखा है कि सावरकर ने चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों से निमटने के लिए 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करना भी शामिल था। हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई को पैदा हुए थे और कल उनका 116वां यौम पैदाइश था। इस मौके पर अपनी किताब में यशपाल ने दावा किया है कि जब आज़ाद को सावरकर की तजवीज़ के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया और कहा कि सावरकर हमें किराए के कातिल समझते हैं, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है, हम मुसलमानों को क्यों मारेंगे। आज़ाद ने हिंदुस्तान की मारूफ इनकलाबी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की कमान उस वक्त संभाली जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को गिरफ्तार किया गया था और आला अंग्रेज़ हुक्काम HSRA के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। ऐसी नाजुक घड़ी में भी तंजीम को माली ताउन की अशद ज़रूरत थी। चुनांचे चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA के रुकन यशपाल को इमदाद की तलब में हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर के पास भेजा था। यशपाल अपनी तसनीफ़ संघावलोकन में लिखते हैं कि मुझसे बाबा यानी सावरकर ने कहा कि कौम को गैर मुल्की ग़ुलामी से आज़ाद कराना हमारा मकसद है। कौम की आज़ादी का मकसद कौमियत को फ़रोग़ देना और तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अंग्रेज़ राज के अलावा मुल्क में एक और कौमी दुश्मन है और वह है मुसलमान, जो अपने आप को हिंदू बिरादरी और मुल्क की रिवायती सक़ाफ़त से अलग समझते हैं और मुसलमानों को सबक सिखाने और जिन्हा को ठिकाने लगाने के लिए वो यानी सावरकर चंद्रशेखर आज़ाद को 50,000 रुपये देने तैयार है। सावरकर की इस पेशकश को चंद्रशेखर आज़ाद ने ठुकरा दिया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यहाँ आवाम पर जोर दिया है कि वो 13 और 15 अगस्त के दरमियान अपने मकानात, दुकानात और फैक्ट्रियों पर कौमी परचम लहराएं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के एक हिस्से के तौर पर परचम लहराने का अहतमाम किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 8 सालों में हमारा मुल्क तरक्की के जिस आला मकाम पर पहुँच चुका है उसमें हुब्बुल वतनी भी हुकूमती हुक्म से पैदा की जा रही है। वाज़ेह हुक्म यह है कि मुल्क के 26 करोड़ घरानों के लोगों को अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए 13 से 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगा लहराना है। चूँकि हुक्म अमित शाह की वज़ारत दाखिला का है तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए। हुक्म में ये नहीं कहा गया है कि परचम ना उठाए तो गद्दार तस्वुर किया जाएगा, लेकिन आजकल जो नहीं कहा जाता मफ़हूम वही होता है। ये कभी नहीं कहा गया कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया है, कभी ये भी नहीं कहा गया कि आइन को बालाए ताक़ पर रख दिया गया है, कभी ये भी नहीं कहा गया कि पुलिस राज लाया जा चुका है। लेकिन हकीकत यह है कर्नाटक के एक वज़ीर ने लाल किले पर भगवा परचम लहराने की बात कह डाली है।
इस पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की खामोशी काबिल सताइश है। इटली में मंकी पॉक्स के 400 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस तरह की इत्तला इटली की वजारत सेहत की रोकथाम की डायरेक्टर जनरल ग्यानी रेजा ने दी। WHO ने मंकी पॉक्स फैलने पर सेहत आम्मा की हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया था। इसके बाद अधानोम ने इस बात पर जोर दिया कि मंकी पॉक्स का मौजूदा फैलाव बैनुल अक़वामी तशवीश और सेहत आम्मा की हंगामी सूरत हाल है। अभी ये एक वबा है जो मर्दों में मुर्तकिज़ है, जो हम जिन्स परस्ती के सबब मर्दों में फैल रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में मनाली आए दिल्ली के एक सैयाह में मंकी पॉक्स के मुस्बत पाए जाने के बाद महकमा सेहत को मोहतात कर दिया गया है। मगरबी दिल्ली में भी एक शख्स को तकरीबन 3 दिन कबल मंकी पॉक्स के अलामत ज़ाहिर होने के बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।